Hello everyone, this is Poonam Thakur here and welcome back to my channel. So guys, today I will share with you most important books of public administration. जिनका भी सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट बुक्स हैं ये. बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा, बट न्यू स्टूडेंट्स बहुत सारे लर्नर ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, बिगनर हैं वो, और वो इसी दुविधा में रहते हैं कि हमें क्या कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी है, क्या सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे एंड ऑल. तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बुक आती है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम लक्ष्मीकांत की. ये बुक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है. यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, पब्लिक जीआरएफ, इन सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक है ये लक्ष्मीकांत वाली. यहाँ से 50 से 60 क्वेश्चन इसी एक सिंगल बुक में से आ जाते हैं एग्ज़ाम में. फिर आती है हमारे पास इंडियन पॉलिटी. ये भी लक्ष्मीकांत की है, बट ये इंडियन पॉलिटी है. वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये इंडियन पॉलिटी है. अब हमारे पास हमारे सिलेबस में यूजीसी जेट नेट जेआरएफ के सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इलेक्टोरल लॉज, रिफॉर्म्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे जो टॉपिक हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक में ना मिलकर वो सिर्फ इंडियन पॉलिटी की बुक में मिलेंगे आपको. तो इसीलिए एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी के बिना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम देने नहीं जाना. थर्ड बुक आती है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर्स की, जो है प्रसाद एंड प्रसाद के द्वारा लिखी गई बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स. क्योंकि आप सभी ने सिलेबस देखा होगा, उसमें हमारे पास 17 से 18 थिंकर ऐसे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. अब उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो प्रसाद एंड प्रसाद को रेफ़र कर लो. यहाँ से आप लोग थिंकर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं. अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते तो अनअकैडमी प्लस पे बेगी सर पढ़ाते हैं, बेगी राम सर, तो उनको प्रेफर कर सकते हो आप. उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं और उनके जो समझाने का तरीका है वो भी बहुत बढ़िया है, एक्सीलेंट पढ़ाते हैं वो, तो आप उनको भी प्रेफर कर सकते हो. फिर आती है हमारे पास पब्लिक पॉलिसी. अब ये पब्लिक पॉलिसी ऐसा है कि जो सिर्फ आर के सप्रू बुक, मतलब और भी पब्लिक पॉलिसी की कोई भी बुक ले सकते हो या इग्नो का कंटेंट भी ले सकते हो, लेकिन इस एग्ज़ाम में 7 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी 5, 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पब्लिक पॉलिसी से बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं. या तो इसको अरेंज करने का आ जाता है, या तो फिर कोई थॉमस डाई की, यजगल ड्रॉर की कुछ स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, कोई थ्योरी आ जाती है, जैसे बॉटम अप अप्रोच किसने दी है, टॉप डाउन अप्रोच किसने दी है. और ये सारा कंटेंट आपको पब्लिक पॉलिसी बुक में ही मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा. तो पब्लिक पॉलिसी की बुक भी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सब कर लेंगे और कुछ ऐसे हैं जो कोई भी नहीं कर सकता. तो इसलिए ये मत सोचना कि इतनी सारी बुक्स पढ़ के कैसे कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे. अपना एक डेली रूटीन सेट कर लो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ लो. क्योंकि जो भी बच्चा एग्ज़ाम देने जाएगा वो पब्लिक पॉलिसी की बुक भी पढ़ के जाएगा, आर के सप्रू की, वो रविंद्र प्रसाद एंड प्रसाद की बुक भी पढ़ के ही जाएगा, इंडियन पॉलिटी भी पढ़ के जाएगा. फिर भी उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी बच्चे कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोई भी नहीं कर सकता. इसलिए जो मेरिट है वो थोड़ा ज़्यादा हाई नहीं जाता है, बल्कि 62, 63, 65 के आसपास ही रहता है, 64 के आसपास. इन सभी बुक्स के साथ आपको यूजीसी नेट के PYQs भी देखने हैं कि वो पहले क्वेश्चन, हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. साथ ही साथ आप इनको भी, क्वेश्चंस को भी लगाओ, आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसा क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्रैक किया जाता है, क्या गलतियां हैं, विद एक्सप्लेनेशन होते हैं और फिर अपनी गलतियों को सुधारा जा सकता है. ये सब तो हो गया पेपर 1, पेपर 2 के लिए. अब इनके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक ये भी है, KVS मदान. पेपर 1 को हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, वो एक गेम चेंजर होता है. 35 अगर हमारे मार्क्स इसमें आ जाते हैं, 65 हमारे पास उसमें आ जाते हैं, तो हमारा जीआरएफ हो जाता है. इस बार भी जीआरएफ का जो मेरिट था वो 100 क्वेश्चंस था, 200 मार्क्स जीआरएफ के थे. तो ये हमारे पास आती है आज की इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट. यूजीसी बार बार बोल रही हूँ मैं. ये जो पेपर 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं. साथ ही साथ तलवीर सर की वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे, तलवीर सर की जो वीडियोस आती हैं यूट्यूब पर, आप उनको भी देखो. वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम से एक्सीलेंट. उनका जो मेथड है, उनका जो मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, इतनी इजी मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं वो कि सभी बच्चों को समझ आ जाता है. तो आप लोग इस बुक के साथ साथ उनकी वीडियोस भी देखना, क्योंकि वो अपडेटेड रहते हैं और ये बुक उतनी ज़्यादा अपडेटेड नहीं है कि लेटेस्ट टॉपिक को भी कवर किए हों. तो इसीलिए लेटेस्ट टॉपिक के लिए आप तलवीर सिंह की वीडियो देख सकते हैं. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग.